नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो कोई बहुत विशेष टॉपिक नहीं है, और वो समझो अगर आप तो बहुत ही विशेष है। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी इस समय ये कमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये कहा है कि टमाटर कब लगाना कब नहीं लगाना है। तो इसमें क्या होता है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और बीच में ही ऐसे कमेंट झोंक देते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस के आधार पर आप इस तरीके से बात नहीं करोगे कि ये कैसे होता, कब होता, मई में लगाओगे तो बेवकूफ़ बना रहे। एक बात मुझे आप ये बताओ, आप मुझे दे क्या रहे हो जो हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, है ना। बेवकूफ़ बनाने का कोई काम नहीं। और अगर आप ये कहते हो कि हाँ मई के अंदर टमाटर नहीं होता, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं मई के अंदर आपको करके दिखाता हूँ। ये बातें नहीं होती हैं। हर किसान हर तरीके का होता, हर तरीके का करता है। आप मई की बात कर रहे हो, जो किसान नहीं कुछ जानते वो तो कुछ भी नहीं कर पाते पूरी साल भी। कोई भी सीजन उन पर लगवा दो, वो बेकार हो जाती। क्यों? जैसे उग के खड़ी हुई, न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं, एक दो तोड़ आई, सड़ गल के सब खत्म हो गया, वो नुकसान में जाते हैं। ऐसी बात नहीं होती है। जो किसान वाकई में कुछ कमाना चाहता है, कि जिसकी कुछ इच्छा जागी हुई है और जो मेहनत कश किसान है, सबसे पहले आप एक थोड़ी ये सोच लो, किसान गरीब क्यों है। आज का वीडियो थोड़ा अंतर प्रवाही जरूर रहेगा। क्यों? किसान गरीब क्यों है, आप सबसे पहले ये सोचो। आप 10 से 15 हज़ार रुपए की अगर नौकरी करने एक शहर के अंदर आप जाते हो, तो आप कितने घंटे ड्यूटी देते हो? कम से कम 8 घंटे, 8 से 12 घंटे का शेड्यूल चलता है शहरों के अंदर। इतने में आपको 10 से 15 हज़ार रुपये वो देता है। आप वहीं पर आप खेती पे बात कर लो। खेती पे अगर आप बात करोगे तो खेती पे जो है किसान मुश्किल से 1 घंटे भी काम नहीं करता पूरी साल का। अगर हम एवरेज और रेशियो लगाएं, अगर किसान डेली नियमित, एक किसान, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक किसान ये सोच ले कि मुझे 4 घंटे पर डे खेत में काम करना है, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं 8 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं 12 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं केवल 4 घंटे की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई किसान ऐसा है जो 4 घंटे कहता है कि नहीं मैं पर डे खेत के अंदर काम करूँगा, तो आई चैलेंज, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि 1 एकड़ खेत उसका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन बशर्ते उसको 30 दिन 4 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तभी वो इतना बचा पाएगा। हम क्या करते हैं, हम सिंचाई दे दी, 3 दिन खेत के अंदर ही नहीं गए, घर पे जाके सो गए। समझ रहे ना। सब्जी भर की खेती ऐसे नहीं होती है। सब्जी भर की खेती ऐसे होती है कि डेली सुबह को हमने खुरपी पकड़ी, खेत पे आए, उसका नज़ारा देखा, एक एक पौधे को जांचा, अगर कोई बीमारी लगी तो झट से गए स्प्रे पंप लाए, उसके उपचार कर दिया। अगर उसमें खरपतवार हुआ तो हमने अपने जानवरों के लिए घास भी निकाल ली और खरपतवार से मुक्त भी कर दिया। एक व्यक्ति 1 एकड़ खेत आराम से कर सकता है। कभी आप इसको अकेले में बैठ के सोचना। लेकिन हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं, हम बुवाई कर देते हैं। बुवाई करने के बाद फिर हम लेबर के सहारे हो जाते हैं, और लेबर के सहारे होने के बाद फिर हम केवल सर्वे करते हैं। और सर्वे भी ऐसा करते हैं कि मेड़ों के इर्द गिर्द घुमाते हैं चारों तरफ, लेकिन खेत के बीच के अंदर जाते ही नहीं डेली प्रतिदिन। नहीं तो अगर 4 चक्कर मारो आप क्रॉस में, एक इधर से मार दो, एक इधर से मार दो, आपको पूरे खेत का नज़ारा मिल जाएगा कि इसमें क्या रोग लगा, क्या नहीं लगा है। और जो किसान साथी ये कहते हैं कि मई में नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा, आई चैलेंज, मैं लगा के दिखा दूंगा उनको। और मैंने लगाया है, मैंने पूरी साल टमाटर लिया है। अब रही शेड्यूल की बात, तो सबसे अच्छा शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कैसे टमाटर लगता है। तो एक तो जनवरी में जो नर्सरी डलती है वो आपका गर्मियों में चलता है, क्योंकि जनवरियों में नर्सरी डलेगी, फरवरी एंड तक उसकी रोपाई होती है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है। फरवरी में जो रोपाई होगी तो फरवरी और मार्च अप्रैल के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर वो अप्रैल चलेगा, मई चलेगा, जून चलेगा, जुलाई तक चल सकता है अगर टेम्परेचर हावी नहीं हुआ तो। ठीक है। अब दूसरा हम कब लगाएंगे, वही वैरायटी जो हमने जनवरी में लगाई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जनवरी में आपने वैरायटी लगाई उसी को उठा के आप मार्च में लगा दो। फिर जब आप मार्च में उसकी नर्सरी डाल दोगे तो अप्रैल में उसकी रोपाई करोगे, तो मई और जून जुलाई से उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो आपका सर्दियों तक चलेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर तक। और असली जो रेट आपको मिलता है, मैं आपको फिर बता दूं, जो टमाटर का असली रेट मिलता है वो आपको जो मार्च में टमाटर आप नर्सरी डाल के अप्रैल में रोपाई करोगे उसी का मिलेगा आपको। क्यों? अब ये जो सीज़न है, अब ये जुलाई अगस्त में जो हेम सोना, हेम शिखर, ये जितनी भी लंबी बेल वाली लंबे ड्यूरेशन की वैरायटियां हैं वो सारी लग जाएंगी। और लगने के बाद वो ऐसे आप मान के चलो कि कोई अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, कोई नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आपको
अप्रैल मई तक खींच जाएगी। समझे आप? तो अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेकर और नवंबर तक मैंने देखा है रेट, मुझे 4 साल हो गए इसी लाइन में, इसी का रेट देखते देखते अप्रैल से लेके और नवंबर तक रेट को कोई बचा ही नहीं सकता। इतना हाई रेट मिलता है टमाटर। और नहीं तो आप करके देखो, नुकसान हो मुझे बताना, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। कोई भी क्रॉप है, अगर आप मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आपको कभी भी कोई लॉस होता ही नहीं है। अगर आप उसको मेजरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं आप बिठा पाओगे, उसका शेड्यूल बाय शेड्यूल नहीं बिठा पाओगे, तो आप सक्सेस नहीं होगे। तो इस बात की आप गांठ बांध लो। तो कमेंट करने से पहले आप ये जरूर सोच लें, और मैंने कहा भी है, अच्छा कमेंट है, क्योंकि आपने जो कमेंट किया है वो बहुत सारे किसान साथियों तक पहुँचेगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तत्व में से ही कुछ पॉजिटिव निकल के आता है। अगर आप लोग नेगेटिव बोलोगे नहीं तो मैं पॉजिटिव कुछ बताऊँगा नहीं। ठीक है जी? इसीलिए आप कमेंट के माध्यम से ही मुझे पूछे, तो हर कमेंट पे मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे सभी भाइयों के क्वेश्चन आंसर हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले टमाटर 3 ही सीजन में लगता है, एक गर्मी का लगता है, एक सर्दी का लगता है, एक बरसात का लगता है। तीनों तरीके की वैरायटियाँ आती हैं। जो सर्दियों में लगेगा वो सर्दियों वाला अब लग रहा है, उसकी जुलाई में नर्सरी डलेगी, कोई जुलाई में डालता है, कोई अगस्त में डालता है। इसकी नर्सरी स्टार्ट हो गई है डलनी। ठीक है जी? ये नर्सरी अभी 2 महीने डलेगी, ये चलेगा आपका सर्दियों वाला। ये गर्मियों वाला अब नहीं है, ये होगा सर्दियों वाला, क्योंकि बरसात तो इसके ऊपर से ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है? ये हो गया सर्दियों वाला। अब आप, एक तो हो गई ये जुलाई अगस्त की रोपाई, फिर उसके बाद आप जो है उधर जनवरी में करेंगे, जनवरी के बाद आप मार्च अप्रैल में करेंगे। ये 3 शेड्यूल होते हैं ज़बरदस्त टमाटर के। और जो किसान भाई जो मार्च में रोपाई करके लगाता है वो शानदार भाव उठाता है। जो आपने वैरायटी अभी डाली है इसमें, जो आप जनवरी में डालोगे, वही वैरायटी पलट के आप मार्च में फिर उसकी नर्सरी डाल दो, अप्रैल में रोपाई कर दो, दावे के साथ आपको मुनाफा होने वाला है। तो साथियों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।